इस वीडियो में हम ब्लड इशू के बारे में बात करेंगे कि कैसे ब्लड को इशू किया जाता है किसी पेशेंट के अगेंस्ट वो ब्लड जो इन्वेंट्री में अवेलेबल है। तो इसके लिए हम ये हमारे पास एक ऑप्शन है इशू की, हम इसको प्रेस करेंगे और यूनिट रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। या तो हम ये ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं या नीचे यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है यूनिट रिक्वेस्ट की। हम इसको प्रेस करेंगे तो जैसे ही हम प्रेस करते हैं हमारे पास उन पेशेंट्स की क्यू आ जाती है। वो पेशेंट हमारे पास शो हो जाते हैं जिनकी रिक्वेस्ट डॉक्टर ने सिस्टम में एंटर की हुई है ओपीडी या आईपीडी के थ्रू। अब ये जो पेशेंट शो हो रहे हैं देखा जा सकता है कि इनके साथ इनके ब्लड ग्रुप भी शो हो रहे हैं और जिनके साथ शो नहीं हो रहे उनका एक प्रोसीजर है कि हमें सबसे पहले उनका ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटर करना होगा। इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक ये पेशेंट है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है अली अब्बास, ये जहाँ पे ये कर्सर पॉइंट आउट कर रहा है इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप मिस है और सिस्टम शो कर रहा है मिसिंग ब्लड ग्रुप। तो पहले इसका ब्लड ग्रुप जो है वो सिस्टम में ऐड करना होगा, तभी इस पेशेंट को ब्लड इशू होगा। इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, गो टू पेशेंट ब्लड टाइपिंग, इस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल के इसका ब्लड अगर बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव है तो हम इसको साइन कर देंगे वो ब्लड ग्रुप। ये भी आपने देखा है कि अब इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव शो हो रहा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये जो पेशेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है हम फर्स्ट वन को पिक करते हैं, पेशेंट को पिक करते हैं और इसको वो वाला ब्लड ग्रुप इशू करते हैं जिसकी हमने कलेक्शन की है अपनी लास्ट वीडियो में और इन्वेंट्री में अवेलेबल किया है। तो इसके लिए हम इशू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इशू के बटन पर क्लिक किया तो इस किस्म का इंटरफेस आपको शो होगा जिसमें वो पूछेगा कि आपको कौन सा ब्लड चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक पेशेंट सेलेक्ट किया है उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो हमें बी पॉजिटिव वाला ही ब्लड यूनिट लोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास ये एक बटन है सर्च कंपैटिबल यूनिट्स। यहाँ से हम वो यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिस्टम हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसका क्रॉस मैच नहीं हुआ पड़ा और इसीलिए इशू यूनिट का जो बटन है वो डिसेबल्ड है। सो वी हैव टू क्रॉस मैच फर्स्ट।
तो इसके लिए हमें क्रॉस मैच की ऑप्शन पे जाना होगा। विदाउट क्रॉस मैच किसी भी पेशेंट को ब्लड जो है वो इशू नहीं किया जा सकता। जैसे ही हमने क्रॉस मैच के बटन पे क्लिक किया तो ये सारे वो पेशेंट आपको शो हो जाएंगे जो ऑलरेडी क्रॉस मैच है। तो हमने क्रॉस मैच परफॉर्म करना है, इसके लिए यहाँ पे एक बटन है परफॉर्म क्रॉस मैच का, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने उस क्रॉस मैच के बटन पे क्लिक किया तो इस किस्म का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। सबसे पहले हमने पेशेंट सेलेक्ट करना है क्रॉस मैच के लिए, वो पेशेंट जिसका हमने ब्लड यूनिट के साथ क्रॉस मैच करना है। तो इसके लिए हम पेशेंट को पहले सर्च कर लेते हैं। हमने यहाँ से पेशेंट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने वो ब्लड यूनिट सेलेक्ट करना है। और ये वो ब्लड ब्लड यूनिट सेलेक्ट किया गया है जिसकी हमने कलेक्शन की थी अपनी पिछली वीडियो में। सो अब यहाँ पे क्रॉस मैच का आपको ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, लाइक कंपैटिबल है, इनकम्पैटिबल है, इलेक्ट्रॉनिक है, सीरोलॉजिकल है, डेट, टेक्नोलॉजीज नेम। ओके, जैसे ही सेटिस्फाई होगा क्रॉस मैच से आपका बीटीओ या ब्लड टेक्नीशियन, तो वो सेव क्रॉस मैच पे क्लिक कर देगा। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नई रो ऐड हो गई है। इस पेशेंट के साथ इस यूनिट का क्रॉस मैच कंपैटिबल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्रिंट के बटन पे क्लिक करें तो ये उसकी रिपोर्ट विजिबल हो जाएगी क्रॉस मैच की, जिसको हम प्रिंट के थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं उस रिपोर्ट को। दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ क्रॉस मैच। अब ये क्रॉस मैच हो गया, कंपैटिबल हो गया है। अब हम इसको इशू करेंगे और इशू के लिए हम दोबारा यूनिट रिक्वेस्ट पे आएंगे। ये पेशेंट था फर्स्ट वन, इशू के बटन पे क्लिक करेंगे, उस ब्लड यूनिट को लोड करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे कि पहले ये बटन क्रॉस मैच से पहले डिसेबल था, अब ये इनेबल है इशू यूनिट का। अब हम इसको इशू कर देंगे। जैसे ही यूनिट इशू के बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आ जाएगा यूनिट इशूड सक्सेसफुली। अब जैसे ही ब्लड इशू हुआ है हम इसको वेरीफाई करते हैं यूनिट रिक्वेस्ट के थ्रू। अब वो पेशेंट यहाँ से गायब हो चुका है और अब वो पेशेंट आएगा यूनिट इशू की ऑप्शन में, दिस वन। इसका मतलब ये है कि यूनिट जो है वो इशू हो चुका है और अब उसका जो स्टेटस है वो है अवेटिंग बेड साइड। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यूनिट इशू। अब हम इसकी ट्रांसफ्यूजन के लिए बेड साइड की ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही होंगी, उसको आपने कंफर्म करना होगा, लाइक वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी, राइट ब्लड, राइट प्रोडक्ट है, राइट टाइम है, वन बाय वन यू हैव टू कंफर्म इट।
यहाँ पे किसने किया है ये? बिगिन ट्रांसफ्यूजन। अब ट्रांसफ्यूजन अगर बिगिन है, शुरू हुई है, तो उसको ख़त्म भी करना पड़ेगा हमें। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, आप इसमें वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। सो हम इसको एंड करते हैं अब यहाँ पे एंड ट्रांसफ्यूजन के बटन पे। ये डेट है और ये वॉल्यूम, आप कुछ भी इसमें एंटर कर सकते हैं और उसको सेव करते हैं हम। ट्रांसफ्यूजन कंप्लीटेड। जैसे ही एंड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, यू कैन सी द स्टेटस ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट, यूनिट डिस्कार्ड। स्टेटस भी चेंज हो गया है। और अब अगर हम इन्वेंट्री में जाके उस ब्लड का स्टेटस देखें, और जो ब्लड यूनिट हमने इशू किया है पेशेंट को, अब अगर हम उसको इन्वेंट्री में आके देखना चाहें, वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिस्कार्ड हो गया हुआ है, उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया हुआ है सारा। तो ये पूरा फ्लो था कि कैसे एक ब्लड यूनिट को इशू करना है किसी पेशेंट के अगेंस्ट।